ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आप प्यारे कीजिए, बिहार में आके आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो आज बिहार का जो सबसे ख़राब स्थिति है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप देखिएगा बिहार में 3 साल के ग्रेजुएशन का डिग्री 5 सालों में दिया जाता है। 5 साल तो आपका कम से कम तो 5 साल लगेगा, उससे आप हाईएस्ट जितना साल चल जाइए उससे आपको बहस नहीं है, बस 5 साल कम से कम लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम आज भी बिहार के आदमी आज भी अपना पुराना जो परंपरा जो था, पुराना उसका जो गौरव था, आज भी उसी को लेकर ढो रहे हैं। हम आज भी बता रहे हैं कि महावीर का जन्म हमारे बिहार में हुआ, महात्मा बुद्ध का शिक्षा हमारे बिहार में हुआ, यानी कि हर्षवर्धन हर्ष जो भी पुराना परंपरा है हम आज भी उसी को लेकर ढो रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो बिहार का सबसे ख़राब एजुकेशन सिस्टम है उसको पहले सुधारने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ने इस पर शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव लाया है वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग तो लाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के इस बात पर तारीफ होना चाहिए। क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम में आप टीचर को रोजगार नहीं, बल्कि टीचर में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा एजुकेशन सिस्टम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस बार जो भी प्रक्रिया लाई है उस पर गवर्नमेंट का ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, और आगे भी सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि हम आज भी बिहार के आदमी का मेंटलिटी जो है, क्योंकि बिहार का ठीक है, बिहार का आदमी जहाँ जाता है वो छाप छोड़ के आ जाता है, लेकिन ठीक है एजुकेशन सिस्टम तो सुधार होना चाहिए और सुधार हो रहा है। इस पर गवर्नमेंट जो इस बार प्रक्रिया लाई है वो काफ़ी बेहतर प्रक्रिया है। और यहाँ पर देखिएगा आज हम लोग इस क्लास में परसेंटेज को यानी प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्रतिशत को आपको प्रतिशत से डर लगता होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आज देख लीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको लिख के देते हैं कि आपको प्रतिशत में कभी भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। प्रतिशत में आप एक ही बात देखिए, एक ही बात आपको याद रखना है, जिससे कंपेयर कर दे आपको उसको आपको नीचे रख देना है, यानी कि आप उसको वैल्यू नहीं देना है, जिससे कंपेयर कर दे उसको आपको पैर के नीचे रख देना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो समझ लीजिए कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया तो आपको प्रतिशत में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। आप पूरा सवाल को सॉल्व कीजिएगा और हम आपको जो भी सवाल बताएंगे और सारा सवाल आपका क्वेश्चन बैंक का होगा, या तो किसी भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया होगा, या तो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या तो सीपीओ हो, यानी कि एसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। और ये जरूरी नहीं है कि आप एसएससी के द्वारा पूछा गया सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आपका रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब बनेगा। यानी कि आप एक बार किसी भी क्वेश्चन बैंक के अगर आप बना लेते हैं तो सारा क्वेश्चन वही रहता है, भले ही क्वेश्चन का नंबर चेंज करेगा, क्वेश्चन का पूरा टाइप ही थोड़ी चेंज कर देगा। तो बस आप एक बार वीडियो में बने रहिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको इसके बाद प्रतिशत में आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। तो सबसे पहला सवाल को आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आपने स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल को देखा। सबसे पहला सवाल में कहता है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है ना, तो स्वयं का 107% हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कोई भी संख्या, मान लीजिए कुछ हमको पता नहीं है, डाटा पता नहीं है, तो कोई भी तो होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है, प्रतिशत में बोलेगा तो अपने आप में 100% है। अब इस बात को हम इतना बार रिपीट कर चुके हैं जिसका आपको हिसाब नहीं है। अब ये कोई भी चीज अपने आप में 100% है, ठीक है। अब उसमें क्या बोलता है 84% की वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। अब 84% के अगर हम इसमें वृद्धि कर दिए हैं 84 का, तो कितना हो जाता है 100% था, अब बढ़ के 107% हो गया, ठीक है। तो कितना की वृद्धि हो गया, अगर हम 84 का वृद्धि करें तो कितना की वृद्धि हो गया था। 84 के इंक्रीजिंग करने पर हम देखेंगे ना, पहले 100% था, अब 107% हो गया, तो 7% का इंक्रीज नहीं हो गया। अब 7% का वैल्यू क्या बोल रहा है, 7% का वैल्यू 84 बोल रहा है। हमको कोई भी चीज़, जब भी आपको कोई भी चीज़ पूछे तो संख्या बोले, तो संख्या हमको क्या माना, संख्या को हमने माना था 100% माना था। तो आप देखिए अब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 7% का वैल्यू 84 है, तब 1% का देखिएगा आप यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 84/7। अगर इसी को 100% लिखेंगे, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 84 × 100 डिवाइडेड बाई 7,
आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपका 1200, यानी कि संख्या बन गया। यानी कि आपके क्वेश्चन को आप जैसे जैसे प्रतिशत में आप एक ही बात याद रखिए, क्वेश्चन को जैसे जैसे आपको कहे ना, आप वैसे वैसे बनाते जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें अपना होशियारी नहीं मारना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोले क्वेश्चन आप वैसे वैसे करते जाइए, आपका प्रतिशत का सवाल बन जाएगा। दूसरा सब क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो इसमें आपको भी देखिए, आप वही काम कीजिए, संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या 100% है, संख्या 100% है। अब 100% का 32% कितना होगा, अरे 100% का 10% 10 से होगा, कोई भी परसेंट को बोलिए या 100 लीजिए। 100% का 32% 32 हो जाएगा, 64% 64 हो जाएगा, 90% 90 होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका क्या बोलता है, इसका 32%, ठीक है। अब 100 का 32% 32 हो जाएगा। आप इसको x भी ले सकते हैं, क्या के लिए 2 यूनिट हमको लगता है आपको गड़बड़ा जाएगा। आप इसको x ले लीजिए, नहीं तो अगर आपको यूनिट समझ में आता है तो आप यूनिट, क्या के लिए आपको कन्फ्यूजन होगा, आप नया है इसलिए आप इसको x ले लीजिए। अब देखिएगा, प्रतिशत में ही लीजिए, 100% लेते हैं। अब इसको हम 32% लिख लेते हैं, ठीक है, 32%, ठीक है। अब क्या बोलता है, इसी संख्या का 17% से 32% जो है, यही संख्या का 17% कितना हो जाएगा, 17% से कितना अधिक है, तो अब लिखेंगे ना 120 अधिक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसी एक संख्या का 32% उसी संख्या का 17% से 120 अधिक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसको घटाइए, 32% माइनस 17% बराबर 120, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 15% का वैल्यू 120, हमको 100% का वैल्यू चाहिए, 120 गुना 100 डिवाइडेड बाई 15, 15 8 120, यानी कि 800 आपका राइट आंसर आ गया। इसमें आपको क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलता है आप वैसे वैसे लिखते जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाते जाइए, आपका सारा सवाल बनेगा। अब अगला सवाल कहता है कि 6 होल 1/4% के 1600 प्लस 12 होल 1/2 के प्रतिशत के 800 के बराबर है, किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर इस सवाल को हम बोलेंगे तो 2% को हम कैसे लिखेंगे, 2/100 लिखेंगे, 2% को, एक सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा, मार्कर कहाँ चला गया, दो परसेंट को हम 2/100 लिखेंगे, 25% को 25/100, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा क्या बोलता है, 6 होल 1/6, 6 होल 1/4, 6 होल 1/4, जैसे जैसे कहता है वैसे ही लिखिए, 6 होल 1/4%, ठीक है।
के 1600 प्लस 12 होल 1/2% के 800, ठीक है। अब इसमें क्या देखें 6 होल 1/4। अब यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको 6 चौके 24 एक 25, 25/4। अब प्रतिशत ऊपर है तो प्रतिशत नीचे आएगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 2500। और का इसमें क्या होता है, का मतलब होता है गुना। आप इसको पढ़ाएंगे हम आपको सिंप्लीफिकेशन में, जब आपको सरल कर सिखाएंगे तो उसमें हम आपको इसमें जो भी बोर्ड मास का नियम है, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए बोर्ड मास में क्या होता है, बी से ब्रैकेट हो जाता है, ओ से ऑफ हो जाता है, डी से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यही वाला ऑफ का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो का मतलब यहाँ पर गुना हो जाता है, गुना ना 1600 ना प्लस 12 दूना 24 एक 25/2, ऊपर प्रतिशत है नीचे 100 से गुना हो जाएगा, गुने 800, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको इसको सॉल्व कीजिए, 4 चौके 16, 4 बार में 8, यानी कि 25 दूना 100 प्लस 25 दूना 100, मेरा 200 राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवालों को बड़ी आसानी से बस आपको यही काम करना है, अपना अक्ल नहीं लगाना है, जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। इससे आप इस वीडियो में आप ये समझ लीजिएगा, हम आपको जो भी 15, 16, 17 सवाल जो भी पढ़ाएंगे, यानी कि सबका पूछा हुआ सवाल पढ़ाएंगे, तो आपको शक नहीं होना चाहिए कि इसके बाद हमारा कोई डाउट रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर डाउट रह रहा है, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपको सारा इस पैटर्न मालूम चल रहा है, एग्जाम किस टाइप का सवाल पूछ रहा है, तो आपको इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, खून है भाई, अब नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा था उस दिन, क्या है, नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि अब बनेगा आलोक बनेगा अब IAS, अब होगा इंतकाम। यानी कि मीडिया जो है इस काम को, इस चैनल को इतना, इस मैटर को इतना चला दिया है ना कि इसका सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि अच्छा चीज़ जल्दी नहीं दिखाया जाता है, और यही चीज़ को दिखा दिया आज। और दूसरा भी खबर हो गया था, दूसरा भी उस दिन हम न्यूज़ पे देखे, दूसरा क्या था, दूसरा हमारे वैशाली के एक गांव से था, जिसको पढ़ा लिखा के उसको टीचर बना दिया, वो टीचर भाग गई। अब यही सब नौटंकी हो रहा है, क्या किया जाए, कलयुग है, कुछ हो सकता है। अब अगला सवाल देखिए आप, अब अगला सवाल कहता है किसी संख्या के 23% के जो वैल्यू है 690 है, तो उसी संख्या का 72% का वैल्यू बताइए। अब इसको सबसे पहले आपको इतना, जब आप शुरू से जुड़े होइएगा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो है 2, 3, 4 वीडियो हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपके इसमें मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको लिख के देते हैं कि परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पहली बार परसेंटेज देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक है तो कोई दिक्कत ना है, अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेस कमज़ोर है, तो आपको प्रतिशत में दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसके बाद आप प्रतिशत देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अब इसमें क्या बोलता है, 23% का वैल्यू कितना है 690, ठीक है। आप यहाँ पर भी काट सकते हैं 23 से 690, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमसे कितना पूछ रहा है 72% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जब 1% का वैल्यू 30 है तो 72% के लिए क्या हो जाएगा 72 गुने 30, अब कितना हो जाएगा 72 गुने 216, 2160। अब इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या, है। अब यहीं पर देखिएगा, तब कोई
कहीं भी देखिएगा, अब इसको लमड़ा देगा। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उसको आसानी से समझिए। अगर ये वाला नहीं, अगर कहीं भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप इसको कमेंट में कमेंट आप कर सकते हैं, या तो आप उसको टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको सारा डाउट के यहाँ पर प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, इस सवाल में कहता है कि 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान कितना है। तो आपको यहाँ पर बोर्ड मास वाला पूछो ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना वैसे वैसे आप लिखिए। क्वेश्चन क्या बोला, 125 के 30%, ठीक है, प्लस 300 के 45%, ठीक है। देखिए 125 लिखिए, सीखिए, आप क्वेश्चन बनाइए नहीं, पहले क्वेश्चन सीख लीजिए, उसके बाद देखिए कि अब इसीलिए हम गुना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 300 के मतलब गुना, 45% हटाएंगे, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत है, आप यहाँ से काट दीजिए, काट के इसको नहीं करना। देखिए अब इसको आसानी से काटिए, क्योंकि हमको कोशिश कीजिए कि अगर पॉइंट आ जाए तो अगर नीचे अगर 10-100 बच जाए तो हमको पॉइंट नहीं आना चाहिए। अब देखिए 125 के 30/100 हम लिखे थे ना, अब इसको काटिए, 1 0 से इसको काटिए। अब इसको नहीं काटिए, नहीं काटिएगा तो अच्छा रहेगा, क्या कि सीधा सीधी अब इसको गुना करना आसान है। 125 गुने 3 बराबर 375। अब इसी को काट दीजिएगा, 5 से 25 बार में काटिएगा, 5 दूना 10, फिर आपको गुना करके डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपको ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आप क्वेश्चन को जब भी नीचे 100, 1000 यानी कि 10 इस टाइप के मिले और कटने वाला भी रहे ना, तो आप इसको नहीं काटिए, क्योंकि कट के 2 3 4 आएगा, फिर आपको जब डिवाइड कराएगा तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो आप इसको देखिए 375/10 यानी कि 37.5 प्लस 45 गुने 3 135, जोड़िए 7 5 12, 12 के 2 हासिल है 13 3 16 17, 17 के साथ 172.5 है आंसर। 172.5 आपका आंसर आ गया। तो अगला सवाल को आप देखिए स्क्रीन पर। आपने स्क्रीन पर अगला सवाल देख लिया। इसमें क्या बोलते हैं, 90 का 83 होल 1/3% कितने के 60% के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ आप हड़बड़ाइएगा, जहाँ आप अपना दिमाग लगाएं, अब इसमें वो सब बड़ी खुश होगा जिसको दिमाग नहीं लगाना है। पहले कोई तो चैप्टर हमारा लिए है, सब में दिमाग लगाना है, इसमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना है अपना क्वेश्चन में। तो ये सब बड़ी खुश है, वो सब आदमी जिसको दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो जो बोलता है ना आप वही करते जाइए, ठीक है। अब जैसे ही आपको इसमें कथी बन जाना है मालूम है, टीवी सीरियल में कथी रहता है अपना, जो भी टीवी सीरियल आप सबको दिखाया जाता है उसमें मेन जो कैरेक्टर होता है वो महिला का होता है। यानी कि आप देखिएगा टीवी सब में कथी रहेगा, एगो रहेगी बदमाश, एगो रहेगी जो लैपटॉप धो देगी, और एगो ऐसा सीधा रहेगी को लैपटॉप धो देगी, और दूसरा इतना बदमाश रहेगी जिसका कुछ हिसाब ना। और उसमें पुरुष का कोई काम नहीं है, पुरुष आएगा उसका 2 सीन दिखाएगा, सुबह में खाना नाश्ता करके ऑफिस जाएगा
और रात में फिर ऑफिस से आएगा। यानी कि सीरियल में पुरुष का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता, कोई भी उसका मेन रोल नहीं होता है, मेन रोल महिला का होता है। बस आपको इसमें उसी पुरुष की तरह आपको इसमें काम करना है, जैसा जैसा बोला जाए आप वैसा वैसा काम करते जाइए। तो आप यहाँ पर बोल देखिएगा 90 का 83 होल 1/3% कितने रुपये? 60% के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला से देखिए जो थी जति बोला आप वही करते जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर 90 लिखेंगे, का के जगह पर गुना लिख देंगे। अब 83 होल 1/3, अब कितना हो जाएगा 250/3। इसको गुना कीजिएगा तो 249 आएगा, यहाँ तक एक जोड़िएगा तो 250/3। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, बराबर कितने रुपये का। तो हम कितना रुपये हैं हमको पता नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपया। ठीक है, x लिखने से अब उसका पुराना जख्म याद आ गया होगा जिसका कटा होगा। अब x लिख दिए। अब ये कितने रुपये का x का, कि फिर यहाँ गुना आ गया। अब 60% के इक्वल है, 60 लिखेंगे भाई 100 लिखेंगे। अब इसको देखिएगा बराबर है, जब यहाँ पे E0 से E0 हम काट सकते हैं क्योंकि बराबर में है। यहाँ पर स्वतंत्र है, 100 से 100 नीचे कर देंगे। अभी ना कि नीचे 100 से ऊपर कर देंगे, ये नहीं होगा। बराबर में अगर ऊपर 10 यहाँ पर भी 10 है तो हम काटने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिएगा जैसे हम 250 को 60 से काटे, हम स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर हम 100 से 100 काटे। अब इसका मतलब ही ना है कि एक 0 से इधर मान लीजिए 100 25 के 25 से काटेंगे, 25 के 100 और 25 से इसको 10 बार में, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप इसको नीचे से नीचे काट दीजिए, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, इतना आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, मैथ की तरफ से। आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर कति कीजिएगा 6 से काटिएगा, 15 छक्का 90, 3 से काटिएगा 15, कितना हो गया 25 गुने 5 बराबर 125 बराबर x। अब x यही पुराना आपका जख्म है। अब x का वैल्यू जो आपका आ गया कितने रुपये का, तो हम लिखेंगे x का वैल्यू 25 रुपया का जो है इतना करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 25, एक भले 125 आ गया, सॉरी हमने 25 बोल दिया लगता है। 125 आपका राइट आंसर आ गया है। अब अगला सवाल देखिएगा, अब यही आपको कंपेयर करने वाला ये सवाल है। तो कंपेयर इसमें जैसे कर रहा है तो आपको देखिए, पहले सीखिए। कंपेयर करने वाला ये पहला सवाल आपको मिला है, अभी तक बड़ी देर से ही छुपल था। अब कंपेयर करने वाला हमारा ये सवाल मिल गया है। अब इसको देखिएगा तो इसको क्या बोलता है, ए 20 से 16.66% कम है। हम बोलेंगे कि आप देखिएगा, आपको मैट्रिक में या तो आप टॉपर रहे होंगे या तो एवरेज रहे होंगे, तो आप कुछ भी रहिए। हम तो भाई एवरेज थे, हम टॉपर ऊपर नहीं थे। आप यहाँ पर देखिएगा, अब मान लीजिए कि मैट्रिक में आपको नंबर मिला योर फ्रेंड, ठीक है, आपको नंबर मिला 300 मिला, किसी को मिला 450, टॉपर है। तो हम बोलेंगे ना कि आपको जो नंबर मिला है आपके दोस्त से 150 नंबर कम मिला है। ठीक है, या बोलेंगे कि आपका दोस्त का जो नंबर है आपसे 150 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो यही सवाल कहता है कि आप क्वेश्चन देखिएगा तो ए का जो वैल्यू है बी के प्रतिशत से, अब देखिए यहाँ पर ए जो है, ए लिखिए बी लिखिए। ठीक है, ए जो है बी से 16.66 कम है। यानी कि हम यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर 2 को देखिए, आप अपना देखिए, आपका दोस्त देखिए। हम कहेंगे कि आपका नंबर आपके दोस्त के नंबर से, मान लीजिए कि कोई भी आपका नंबर, यहाँ पर देखिए आपका नंबर, मान लीजिए कि किसी दोस्त को आपको मिला 100, तो आपको कितना मिला है आपका, हम कहेंगे कि आपका नंबर आपके दोस्त के नंबर से 20 नंबर कम है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ना, आपका नंबर 80 हो जाएगा। तो यहीं पर बोलता है कि ए को जितना, ए को जो में है ना, अब यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ कभी
प्रतिशत हो, प्रॉफिट और लॉस हो, कुछ भी हो ना, अगर डाटा नहीं दिया गया है तो आप उसको 100 मान सकते हैं। आपको पूरा संविधान आपको अधिकार देता है कि आप इसको 100 मानिए। तो आप यहाँ देखिएगा, ए का जो वैल्यू है बी के वैल्यू से 16.66 कम है, तब यानी कि बी से कंपेयर कर रहा है तो बी को 100 नंबर मिला होगा। अब ए को 16.66 कम है तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 83.34। ठीक है, 16.66 कम है। अब देखिएगा ना, हो ये यानी कि आपका 83.334 इसका मिला है। और इसको क्या बोलता है, यदि ए का मान 500 है, यदि 83.33% का मान, इसका वैल्यू 500 है, तो आप बताइए कि इसका वैल्यू कितना है। तो आप यहां पर देखिएगा 3-4% का वैल्यू जब 500 है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ना, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब 100 के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको लगभग में दिया है, क्योंकि आप तो सोच में पड़ रहे होंगे अब इसको काटने में आपको बुखार छोड़ा देगा। अब इसको देखिए, क्वेश्चन भी आपको लगभग में दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको जब काटिएगा ना तो आपको इसको लगभग में 600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिएगा, इसको मान लेते हैं 80 मानते हैं। अब मान लीजिए कि इसको देखिएगा तो 8 से 6 बार में हम गुना करते हैं, 83, इसको छोड़िए ना, 83 को 6 में गुना करते हैं, 6 3 18, 18 के यहाँ से 8 6 48 से 49, 498 लगभग आया। अब इधर करके 500 इसे कट जाएगा 6 बार में, ऐसे 6 से इधर गुना हो जाएगा, यानी कि लगभग में आपका 600 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 599 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग में आपको 600 राइट आंसर आ गया है। अब कभी कभी अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा दीजिएगा ना तो इस टाइप का सवाल इजी हो जाता है। अब देखिए, लगभग में लीजिए, अगर इस टाइप का जब भी सिचुएशन आए ना, अब देखिए फर्क ज़्यादा नहीं दिया है, आपका फर्क ज़्यादा नहीं दिया है। आप इसको 83 में लॉजिक लगाइए कि अगर हम 606 बार में तक कट जाएगा, मान लीजिए 8 6 48, 480 हो गया। अभी हम लगभग में 600 आ गया। अब अगला सवाल को देखिएगा, अब क्या बोलता है कि एक शादी समारोह में 32% महिला है, 54% पुरुष है और 196 बच्चा है। ठीक है, तो उस विवाह में पुरुषों की कितनी संख्या, आप ये बताइए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, कोई भी पॉपुलेशन है चाहे कुछ भी है, कुछ भी तो 100% होगा। आप यहाँ पर देखिए, कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक डाटा आप यहाँ पर लड़ी से क्वेश्चन से पैटर्न जोड़िए। क्या बोलता है, 32% महिला है, 54% पुरुष है। एक क्वेश्चन पहले पढ़ लेने दे, 32% महिला, 54% पुरुष है और शेष बच्चा है। मतलब 32% महिला है, 54% पुरुष है, तो इसमें बच्चा भी तो रहेगा। बच्चा का संख्या कितना है, 196 बच्चा है। तो अब देखिएगा, और शादी ब्याह में अब देखिएगा तो अलगे चलता है। अब मान लीजिए कि ठंडा के दिन में शादी रहेगा, पुरुष दुनिया भर के कपड़ा पहन के जाएगा, लेकिन महिला का क्या पता ठंडा उंडा लगता उगता है कि ना। अब यहाँ पर देखिए 32% महिला है, यहाँ पर टोटल शादी में गया है 100%। ठीक है, देखिए कोरोना सब में ये सब बड़ी कम हो गया था। कोरोना में 2 साल कोरोना था, 2 साल तो आदमी का प्राण छोड़ा कर रख दिया कोरोना। अब यहाँ पर 32% है, बोले 100% है।
फीमेल कितना है 32%। मेल कितना है आपका, मेल आपका 54% है। अब कोई भी चीज़ 100% है तो इसमें तो लड़कों तो शामिल है। अब लड़कवा क्या भूल गए हैं लड़कवा को तो अधिकार दीजिए उसको। अब यहाँ पर बच्चा सब है। अब बच्चा सब को देखिएगा, शादी ब्याह में बच्चा सब को इग्नोर कर दिया जाता है, कुछ हो गया डांट के भगा देगा। तो आपको यहाँ पर भी इसको साथ भेदभाव किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे इसको बच्चा सबको अपना अधिकार दिलाते हैं। अब दोनों को जोड़िए कितना 86%। और टोटल तो है 100%। अब यानी कि इसमें बच्चा कहीं ना कहीं इसको बच्चा की संख्या गैप कर दिया, तब टोटल 100% है। यहाँ हमको आया है वैल्यू 86%, तब बच्चा का संख्या कितना हो जाएगा, बच्चा का प्रतिशत 14% हो जाएगा। अब बच्चा का संख्या कितना बोल रहा है 196 बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 14% का वैल्यू 196 है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, 14 × 14 बराबर 196। अब 1% का वैल्यू 196 है, हमसे क्या पूछ रहा है 1% का वैल्यू 14 है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, मेल का संख्या पूछ रहा है, तो 54 है, 54% है, तो 54%। अब 1% का वैल्यू कितना आया है 14 आया है, तो 14 गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल है, 5 चौके 20, 21 गुने 4 5, ठीक है, 6 5 7, 756 आपका पुरुष है जिसका वैल्यू 54% का वैल्यू आया है। अब अगला सवाल देखिएगा, बोलता है कि 240 का, इसको पहले हम लिख लेते हैं तब अच्छा आपके लिए रहेगा। यही प्रॉब्लम है, रोटेशन करते हैं मोबाइल को, इसको लगता है नशा चढ़ किया है। जहाँ पर अपना मोबाइल का रोटेशन इसको लॉक को छोड़ा दीजिएगा ना तो भिन भिना आ जाएगा, जिधर कीजिएगा उधर घूमते रहेगा बिना मतलब के। अब यहाँ पर लिखिए 240 का 25%, इसको बंद कर दीजिए, प्लस 1200 का 6% डिवाइडेड बाई, यानी कि इस टाइप का साइन दिया है, यानी डिवाइडेड बाई 400 का 4%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 240 बउआ बन जाइए, जैसे करता है वैसा ही करते जाइए, का 25/100, ठीक है, प्लस 1200 का 6/100, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यानी कि सब के डिवाइडेड बाई करेंगे 400 का 4/100, ठीक है। अब करते जाइए 25 चौके 100, 4 से 60 बार में, अब यहाँ पर देखिएगा 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, आपको आ जाएगा 132/16, ठीक है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको 4 से कर जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12,